हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको योग की ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा जो योगासन, प्राणायाम, मंत्र, ध्यान और यौगिक हस्त मुद्राओं का एक कंप्लीट पैकेज है। योग करने से पहले यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि योग क्या है। फ्रेंड्स, योग एक जीवन पद्धति है जिसमें 8 अंग हैं। महर्षि पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध इस अष्टांग योग का उद्देश्य ईश्वर से योग है, अर्थात यूनियन विद गॉड। यही सेल्फ रियलाइजेशन भी है और यही लिबरेशन भी है। फ्रेंड्स, हमें पता है कि हमारा एम क्या है। हमें ये एम कैसे अचीव करना है यह मैं आपको बताऊंगा। हमें क्या सावधानियां बरतनी है इसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। फ्रेंड्स, हमें यह अभ्यास एम्प्टी स्टमक नहाकर अर्ली मॉर्निंग सनलाइट में ही करना चाहिए। सनलाइट स्किन पर चुभनी नहीं चाहिए। सनलाइट हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करती है। आप यह अभ्यास इवनिंग में भी कर सकते हैं, परंतु हमें इसे करने से पहले 4 आवर्स तक कुछ भी सॉलिड फूड नहीं खाना चाहिए। फिर भी मैं जोर देकर कहूंगा कि मॉर्निंग टाइम इज बेस्ट फॉर योगा। यदि सनलाइट अवेलेबल नहीं है तो इसे घर में भी किया जा सकता है। फ्रेंड्स, एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि कुछ योगासन करते समय हल्का पेन होता है, वो बियरेबल होना चाहिए। कभी भी ज्यादा जोर न लगाएं और ना ही कोई जल्दबाजी करें। योगाभ्यास में पेशेंस के साथ ही धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, तभी स्थायी लाभ होता है। योगासन में सफलतापूर्वक प्रगति के लिए मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। एडवाइस यह है कि हमें योगासन करते समय अपने मन में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप करना है। यह महामंत्र है। इस महामंत्र का जाप करने से हमें टाइम ड्यूरेशन देखने के लिए घड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें केवल महामंत्र के रिपीटेशन को काउंट करना होगा। इससे हमारा मन भी एकाग्र रहेगा। आप योगासन के ड्यूरेशन को 1 महामंत्र से स्टार्ट करके धीरे धीरे 10 महामंत्र तक बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब हम योगासन प्रारंभ करते हैं। हम टोटल 30 प्रकार के योगासन करेंगे जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और स्टेमिना को इंक्रीज करेंगे। सर्वप्रथम हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक कंप्लीट एक्सरसाइज है। यदि आपके पास समय की कमी हो तो 30 योगासनों में से आप केवल सूर्य नमस्कार करके भी बेनिफिट ले सकते हैं। सूर्य नमस्कार को 3 प्रकार से किया जाता है, स्लो स्पीड में, मीडियम स्पीड में और फास्ट स्पीड में। स्लो स्पीड से फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, मीडियम स्पीड से मसल्स की टोनिंग होती है और फास्ट स्पीड से स्टेमिना इंक्रीज होता है। सूर्य नमस्कार करते समय हमें ब्रीदिंग का खास ध्यान रखना है। जब भी हम आगे की ओर झुकते हैं तब श्वास को बाहर छोड़ते हैं और जब हम ऊपर उठते हैं तो श्वास को अंदर लेते हैं। अभी मैं तीनों स्पीड के एक एक सूर्य नमस्कार करके बताऊंगा। आप अपनी सुविधानुसार रिपीटेशन को 50 ईच तक बढ़ा सकते हैं। सूर्य नमस्कार करते समय हमें महामंत्र का जाप नहीं करना है, हमें केवल ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट करना है। सबसे पहले हम स्लो स्पीड में सूर्य नमस्कार करेंगे। अब हम मीडियम स्पीड में सूर्य नमस्कार करेंगे।
अब हम फास्ट स्पीड में सूर्य नमस्कार करेंगे। अब हमें बाकी बचे 29 योगासनों में महामंत्र का जाप करना है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि योगासनों में जल्दबाजी ना करें, ज्यादा जोर ना लगाएं, सहजता पूर्वक आसन करें। सबसे पहले हम खड़े होकर किए जाने वाले आसनों को करेंगे। अब हम ताड़ासन करेंगे। पंजे के बल ऊपर उठना है, शरीर को ताने हुए रखना है और हाथों को ऊपर ले जाना है। हाथों को भी ऊपर की ओर ताने हुए रखना है और मन में महामंत्र का जाप करते रहें। अब हम वृक्षासन करेंगे। अब हम वीरभद्रासन करेंगे। अब हम महावीरासन करेंगे। अब हम त्रिकोणासन करेंगे। अब हम एक पादासन करेंगे। अब हम नटराजासन करेंगे। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों को करेंगे। सबसे पहला आसन है जानुशिरासन। धीरे धीरे पांव को यहां से पकड़ते हुए ऐसे अपने आप को आगे ले जाएं। अब यही दूसरे पांव से भी करना है। दूसरा आसन है पश्चिमोत्तासन।
यह आसन है अकर्ण धनुरासन। यह है अर्ध मत्स्येंद्रासन। अब हम करेंगे सुप्त वज्रासन। अब हम करेंगे बालासन। अब हम उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन में आपको मैं साइड भी दिखा रहा हूं इसमें, जिससे आपको अच्छी तरह पता चले कि किस तरह से इसे करना है। आप सर को धीरे से पीछे की तरफ छोड़ेंगे। कमर को आगे की तरफ धकेलें। अब हम करेंगे गोमुखासन। इसको पीछे से कैसे करते हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। अब हम करेंगे विस्तृत पाद हस्तासन। सिर को जमीन से टच कराना है। अब हम करेंगे चक्की चालासन। चक्की चालासन में 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है। अब हम करेंगे तितली आसन। मन में महामंत्र का जाप करते रहें।
अब हम करेंगे भद्रासन। अब हम लेटकर किए जाने वाले आसनों को करेंगे। पहला आसन है पर्वतासन। अब हम हंसासन करेंगे। अब हम भुजंगासन करेंगे। अब हम धनुरासन करेंगे। अब हम नौकासन करेंगे। अब हम चक्रासन करेंगे। अब हम सर्वांगासन करेंगे। अब हम हलासन करेंगे। मैं कट कर रहा हूँ। अब हम उत्तान पादासन करेंगे। अब हम पाद पार्श्वासन करेंगे। आपको इस वीडियो में 30 प्रकार के योगासनों की जानकारी दी गई है। यौगिक हस्त मुद्राओं, प्राणायाम, बीज मंत्रों और ध्यान की जानकारी के लिए वे टू इमॉर्टलिटी कंप्लीट योग पैकेज योगासन प्राणायाम ध्यान पार्ट 2 जरूर देखें। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको यौगिक हस्त मुद्राओं,
प्राणायाम, बीज मंत्रों और ध्यान की जानकारी मिलेगी। हम योगिक हस्त मुद्राओं को प्राणायाम के साथ करेंगे, इसलिए पहले आपको इन हस्त मुद्राओं की जानकारी दूंगा। फ्रेंड्स, हमारा शरीर पंच तत्वों यानी अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी व जल से निर्मित है। हमारे हाथों में भी 5 अंगुलियां हैं। प्रत्येक अंगुली किसी एक तत्व से संबंधित है। अंगूठा अग्नि तत्व से संबंधित है, तर्जनी अंगुली वायु तत्व से, मध्यमा अंगुली आकाश तत्व से, अनामिका अंगुली पृथ्वी तत्व से, कनिष्ठ अंगुली जल तत्व से संबंधित है। हमारे शरीर में जब तक इन पंच तत्वों का संतुलन बना हुआ है तब तक हम निरोगी हैं। इन पंच तत्वों के असंतुलन से उत्पन्न हुए रोगों को जड़ से मिटाने के लिए योगिक हस्त मुद्राएं अत्यंत ही उपयोगी हैं। इन योगिक हस्त मुद्राओं का लाभ कई गुना बढ़ जाएगा यदि हम मन में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे महामंत्र का जाप करते हुए वज्रासन, सुखासन या पद्मासन में बैठे। अभी ये मैं सुखासन में बैठा हूं। ये पद्मासन है। यह वज्रासन है। यह अभ्यास कुर्सी पर बैठकर भी किया जा सकता है, बस रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। प्रत्येक मुद्रा को शुरू में 5 महामंत्रों तक करें। धीरे धीरे इस अभ्यास को 50 महामंत्रों तक बढ़ा सकते हैं। जब इन हस्त मुद्राओं को प्राणायाम के साथ किया जाता है तब महामंत्र का जाप नहीं करते, केवल ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट करते हैं। पहली मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में अंगूठे और तर्जनी अंगुली के अग्रभाग को मिलाते हैं। शेष तीनों अंगुलियां सीधी रहती है। ज्ञान मुद्रा करने से याददाश्त बढ़ती है, सिरदर्द दूर होता है और मस्तिष्क विकसित होता है। दूसरी मुद्रा है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में तर्जनी अंगुली के अग्रभाग को अंगूठे के अंतिम छोर में लगाएं और अंगूठे से धीरे धीरे तर्जनी अंगुली को दबाएं। वायु मुद्रा को करने से वात संबंधित रोग जैसे गठिया, संधिवात, लकवा, साइटिका आदि रोग ठीक होते हैं। तीसरी मुद्रा है आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा में मध्यमा अंगुली और अंगूठे के अग्रभाग को मिलाया जाता है। शेष तीनों अंगुलियां सीधी रहती है। आकाश मुद्रा को करने से कान व हृदय के रोग मिटते हैं। चौथी मुद्रा है शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा में मध्यमा अंगुली को मोड़कर अंगूठे के मूल में लगाते हैं और अंगूठे से मध्यमा अंगुली को हल्का दबाते हैं। शून्य मुद्रा करने से गले व थायराइड के रोग ठीक होते हैं। पांचवी मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा में अनामिका अंगुली व अंगूठे के अग्रभाग को मिलाते हैं। पृथ्वी मुद्रा करने से शरीर की दुर्बलता दूर होती है व पाचन क्रिया सुधरती है। छठी मुद्रा है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा में अनामिका अंगुली को अंगूठे के मूल में लगाकर अंगूठे से अनामिका अंगुली को हल्का दबाते हैं। सूर्य मुद्रा करने से मोटापा दूर होता है, शरीर में उष्णता की वृद्धि होती है, खून में कोलेस्ट्रॉल कम होता है, मधुमेह अर्थात डायबिटीज व लीवर के रोग भी मिटते हैं। सूर्य मुद्रा को गर्मी के मौसम में 10 मिनट से अधिक ना करें। सातवीं मुद्रा है वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा में कनिष्ठ अंगुली को अंगूठे के अग्रभाग को मिलाते हैं। वरुण मुद्रा से रक्त विकार दूर होते हैं। आठवीं मुद्रा है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा में मध्यमा तथा अनामिका अंगुली के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाते हैं। अपान मुद्रा से शरीर की शुद्धि होती है, कब्ज दूर होता है, किडनी ठीक होती है। नौवीं मुद्रा है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा में अनामिका कनिष्ठ अंगुलियों के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाते हैं। प्राण मुद्रा करने से थकान दूर होती है, आंखों के दोष दूर होते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। प्राण मुद्रा से फास्टिंग के समय भूख प्यास भी नहीं सताती। फ्रेंड्स, योगिक हस्त मुद्राओं के लाभ तो आप जान ही चुके हैं। अब मैं प्राणायाम के लाभ सुनाता हूँ। प्राणायाम का अर्थ है प्राणों का आयाम अर्थात प्राणों का विस्तार, अर्थात लंग्स की बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने की कैपेसिटी का इंक्रीज होना। ऐसा होने से हमारे शरीर के सभी अंगों की वर्क कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाएगी, हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी,
हमारी ब्रेन पावर इंक्रीज हो जाएगी। प्राणायाम करने के लिए बेस्ट आसन पद्मासन है। आप इस आसन की प्रैक्टिस कीजिए। इसे कैसे करना है यह मैं आपको करके दिखाता हूं। पहले इसे एक पांव से कीजिए और अपने माथे को जमीन से टच करना है। अब यही दूसरे पांव से भी करना है। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आने पर आप पद्मासन परफेक्टली कर पाएंगे। जिनसे पद्मासन नहीं हो पा रहा है वह सुखासन में प्राणायाम कर सकते हैं। यह सुखासन है जो आलती पालती मार के बैठते हैं, इसे सुखासन कहा जाता है। अब हम योग मुद्रा करेंगे। पद्मासन में बैठकर फॉरहेड को जमीन से टच करने को योग मुद्रा कहते हैं। यह मुद्रा कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकती है। मैं करके दिखाता हूं। ये पद्मासन है। योग मुद्रा को एक महामंत्र से स्टार्ट करके धीरे धीरे ड्यूरेशन को 10 महामंत्र तक बढ़ाएं। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास धीरे धीरे भीतर खींचे। श्वास को यथाशक्ति रोकने के पश्चात इंडेक्स फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके राइट नोस्ट्रिल से श्वास छोड़े। राइट नोस्ट्रिल से श्वास भीतर खींचे। यथाशक्ति श्वास भीतर रोकने के बाद अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास बाहर छोड़ें। यह एक रिपीटेशन हुआ। ऐसे 3 रिपीटेशन से स्टार्ट करके धीरे धीरे 10 रिपीटेशन तक बढ़ाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम हाई बीपी, माइग्रेन, अस्थमा आदि रोगों को क्योर करता है। हाई बीपी के मरीजों को श्वास को भीतर रोकने से बचना चाहिए। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम पृथ्वी मुद्रा के साथ करेंगे। यह पृथ्वी मुद्रा है। पद्मासन में बैठकर गर्दन और पीठ सीधी रखें और मुंह को बंद रखें। तेजी से गहरी श्वास भीतर लेनी है। इस तरह से भीतर लेनी है कि पेट फूले और तेजी से ही पेट को सिकोड़ कर श्वास पूरी तरह बाहर छोड़नी है। ऐसा 10 बार होने पर एक लंबी श्वास धीरे धीरे लेनी है और धीरे धीरे ही छोड़नी है। यह भस्त्रिका प्राणायाम का एक रिपीटेशन हुआ। ऐसे 3 रिपीटेशन से प्रारंभ करके धीरे धीरे 10 रिपीटेशन तक बढ़ाएं। अब मैं प्राणायाम करके दिखाता हूं। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। बॉडी में एनर्जी इंक्रीज होती है और मन शांत रहता है। भस्त्रिका प्राणायाम को हाई बीपी के मरीज और प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करना चाहिए। जिन्होंने पेट का ऑपरेशन कराया है वो भी 3 महीने तक इसे ना करें। अब हम कपालभाति प्राणायाम को सूर्य मुद्रा के साथ करेंगे। यह सूर्य मुद्रा है। पद्मासन में बैठकर गर्दन, सिर और पीठ सीधी रखें और मुंह को बंद रखें। अब श्वास भीतर लेकर पेट को हल्के झटके के साथ अंदर की ओर खींचें और नाक से श्वास छोड़ें। पेट को ढीला छोड़ दें और श्वास भीतर लें। फिर से पेट को अंदर खींचें और श्वास बाहर छोड़ें। इस प्रकार लयबद्ध तरीके से श्वास भीतर खींचें और छोड़ें।
प्राणायाम की संख्या को 20 से प्रारंभ करके धीरे धीरे 100 तक बढ़ाएं। मैं 20 कपालभाति प्राणायाम करके दिखाता हूं। पेट पे ध्यान रखें। कपालभाति प्राणायाम डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, डायबिटीज को क्योर करता है, मोटापे को दूर करता है। कपालभाति प्राणायाम को हाई बीपी के मरीज और प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करना चाहिए। जिन्होंने पेट का ऑपरेशन कराया वो भी 3 महीने तक इस प्राणायाम को ना करें। अब हम अग्निसार प्राणायाम को अपान मुद्रा के साथ करेंगे। ये अपान मुद्रा है। पद्मासन में बैठे गर्दन, सिर और पीठ को सीधी रखें और मुंह बंद रखें। श्वास को बाहर छोड़ें और पेट को अंदर की ओर खींचें। सहजता से जितनी देर श्वास रोकें और पेट को 3 बार फुलाएं और पिचकाएं। अब धीरे धीरे गहरी श्वास भीतर खींचें। यह अग्निसार प्राणायाम का 1 रिपीटेशन हुआ। इस प्राणायाम के अभ्यास को 3 रिपीटेशन से प्रारंभ करके 10 रिपीटेशन तक धीरे धीरे बढ़ाएं। अब मैं प्राणायाम करके दिखाता हूं। अग्निसार प्राणायाम भी पेट के रोगों को मिटाता है, डाइजेस्टिव पावर इंक्रीज करता है। इसकी सावधानियां कपालभाति प्राणायाम की जैसी ही है। हमने 4 प्राणायाम पद्मासन की एक स्थिति में बैठकर किए हैं। अब हम 4 और प्राणायाम पद्मासन की दूसरी स्थिति में करेंगे। जो पाव पहले नीचे था उसे ऊपर लाएंगे और योग मुद्रा करेंगे। अब ये पाव ऊपर है, इसे नीचे ले जाएंगे। अब योग मुद्रा करेंगे। अब हम बाह्य कुंभक प्राणायाम को त्रिबंध और आकाश मुद्रा के साथ करेंगे। श्वास को बाहर छोड़कर यथाशक्ति श्वास बाहर रोकने को बाह्य कुंभक कहते हैं। त्रिबंध में मूलबंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध एक साथ करते हैं। मलमूत्र उत्सर्जन करने वाले अंगों को अंदर खींच कर रखने को मूलबंध कहते हैं। पेट को भीतर खींच कर रखने को उद्यान बंध कहते हैं और चेन को चेस्ट से चिपकाने को जालंधर बंध कहते हैं। ऐसे यह अभ्यास डायबिटीज के रोगों, मलमूत्र उत्सर्जन करने वाले अंगों के रोगों और पाचन तंत्र के रोगों को क्योर करता है। अब मैं प्राणायाम करके दिखाता हूं। इस प्राणायाम की सावधानियां कपालभाति प्राणायाम की जैसी ही हैं। इस प्राणायाम का अभ्यास आप 3 रिपीटेशन से प्रारंभ करके धीरे धीरे 10 रिपीटेशन तक बढ़ाएं। अब हम अंतःकुंभक प्राणायाम को जालंधर बंध और प्राण मुद्रा के साथ करेंगे। यह प्राण मुद्रा है। पद्मासन में बैठना है, रीढ़ और गर्दन को और सिर को सीधा रखना है, मुंह बंद रखना है।
श्वास को भीतर खींचकर यथाशक्ति श्वास को भीतर रोकने को ही बाह्य कुंभक कहते हैं। ये प्राणायाम मैं आपको करके दिखाता हूं। इस प्राणायाम के अभ्यास को 3 रिपीटेशन से प्रारंभ करके 10 रिपीटेशन बढ़ाएं। यह प्राणायाम मन को शांत करता है, लंग्स पावर इंक्रीज करता है। इसकी सावधानी भी कपालभाति प्राणायाम की जैसी ही है। अब हम टंग प्राणायाम को सूर्य मुद्रा के साथ करेंगे। यह शून्य मुद्रा है। पद्मासन में बैठना है, पीठ और गर्दन सिर सीधा रखना है, मुंह बंद रखना है। गहरी श्वास लें और सिर को ऊपर नीचे करते हुए भौंरी की तरफ गुंजन के साथ श्वास को नाक से बाहर छोड़ें। ये प्राणायाम मैं करके दिखाता हूं। इस अभ्यास को भी 3 रिपीटेशन से प्रारंभ करके 10 रिपीटेशन तक धीरे धीरे बढ़ाएं। यह प्राणायाम थायराइड और गले के रोगों को क्योर करता है। अब हम ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे। पद्मासन में बैठे गर्दन, सिर और पीठ को सीधा रखें और मुंह बंद रखें। अंगूठे से कान बंद करना है और नाक से श्वास धीरे धीरे छोड़नी है और भौंरी की तरफ गुंजन करना है और अंगुलियों को चेहरे पे रखना है। यह प्राणायाम मैं आपको करके दिखाता हूं। इस प्राणायाम को भी 3 बार से प्रारंभ करके धीरे धीरे 10 बार तक इसके अभ्यास को बढ़ाएं। ब्राह्मणी प्राणायाम हाई बीपी और हार्ट डिजीज को क्योर करता है। इसको करने से मन एकाग्र होता है और मन शांत भी होता है। अब हम सुखासन में बैठेंगे। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में 7 ऊर्जा चक्र होते हैं, जिनका नाम है मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। यदि हम इन 7 चक्रों को पूर्णतया जागृत कर लें तो हम कई शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक चक्र का एक बीज मंत्र होता है, जिसके उच्चारण से उस चक्र को एक्टिवेट किया जा सकता है। इन बीज मंत्रों की हेल्प से हम बॉडी, ब्रेन और सोल को कंप्लीटली डेवलप कर सकते हैं। प्रथम 6 बीज मंत्र है लम, वम, रम, यम, हम और ओम। सहस्त्रार चक्र का कोई बीज मंत्र नहीं होता। यह ध्यान के अभ्यास से जागृत किया जाता है। हम 6 बीज मंत्रों का उच्चारण ज्ञान मुद्रा के साथ करेंगे। ये ज्ञान मुद्रा है। प्रत्येक बीज मंत्र को एक श्वास में 4 बार बोलना है। यह एक रिपीटेशन है। इस प्रकार प्रत्येक बीज मंत्र का 3 बार से रिपीटेशन प्रारंभ करके धीरे धीरे 10 बार तक बढ़ाएं। इसमें हमें तीनों एक ही बीज मंत्र को 3 बार रिपीट करना, ना कि सारे 6 मंत्रों के बाद वापस से हमें 6 मंत्र करना है। इस तरह से नहीं होगा। एक ही की रिपीटेशन को धीरे धीरे बढ़ाएं। अब मैं ये आपको करके दिखाता हूं। लम 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 लम, वम वम वम,
वम। रम 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 रम। यम 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 यम। हम 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 हम। ओम 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 ओम। अब हम ध्यान के अभ्यास को ध्यान मुद्रा में करेंगे। ध्यान मुद्रा में दाईं हथेली के ऊपर बाईं हथेली को इस प्रकार रखते हैं। अब नेत्र मुद्रा भ्रुकुटी के मध्य भाग पे ध्यान केंद्रित करते हैं। भ्रुकुटी का मध्य भाग यह है और वहां प्रकाश बिंदु को देखने का प्रयास करते हैं। शुरू शुरू में हो सकता है प्रकाश बिंदु ना दिखे, पर धीरे धीरे अभ्यास से ध्यान सहज होता जाएगा। इस अभ्यास को 5 मिनट से प्रारंभ करके धीरे धीरे 30 मिनट तक बढ़ाना है। फ्रेंड्स, ध्यान सेल्फ रियलाइजेशन की स्टेज समाधि से पहले का स्टेप है। अतः ध्यान का अभ्यास जितना सहज होता जाएगा, हम अपने अल्टीमेट एम के उतने ही पास पहुंचते जाएंगे।